हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, राइट। सो ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में जिनके लास्ट में रहा है, रही है और रहे आए, तो वो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के होते हैं, ठीक है। तो बट जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इन दोनों में सेम बात ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें काम कंटिन्यूअसली चल रहा है वो आएंगे इन टेंसेस के अंदर। बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको जो आपका काम चल रहा है प्रेजेंट में, वो आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ था और आपको जो पास्ट में वो स्टार्ट हुआ था तो उसका टाइम का भी पता है। फॉर एग्जांपल मैं 2 साल से जयपुर में रह रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ये काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है और फ्यूचर में भी ये काम कंटिन्यू हो सकता है। बट ये काम 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो जो आपका ये काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था। तो ये वाले सेंटेंसेस हैं जिनमें टाइम भी मैंशन किया हो, तो वो वाले आएंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे बच्चे जो गलतियां करते हैं वो ये है कि जैसे मैं 2 साल से जयपुर में रह रहा हूँ, तो वो उसको कैसे कब बोलेंगे, आई एम लिविंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स। तो जब आपके टाइम मेंशन किया हो तो आपको इज एम आर नहीं लगाना है, आपको हैज़ हैव बीन लगाना है, फिर आपको फोर और सिंस यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एफर्मेटिव सेंटेंस की कि मैं 2 साल से जयपुर में रह रहा हूँ, तो इसको आपको कैसे करना है कि सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट जो है आए, ठीक है। फिर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव वो यूज़ करनी है आपको। जैसे आई के साथ हम हमेशा हैव यूज़ करेंगे, तो आई हैव, देन आपको हैव के बाद में बीन यूज़ करना है। आई हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर, फिर आपको फोर और सिंस यूज़ करना है टाइम को मेंशन करने के लिए, ठीक है। तो जो पॉइंट, अब फोर और सिंस कहाँ पे यूज़ करते हैं, फोर यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम कि जो टाइम की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, उसको मेंशन करने के लिए हम फोर यूज़ करते हैं। सिंस कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब आपके पास एक फिक्स टाइम, आपके पास एग्जैक्ट टाइम हो, तो उसके लिए हम लोग सिंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बिन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स। तो जो 2 साल है वो एक टाइम का ड्यूरेशन है, मेरे को इसमें जो एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चल रहा, तो इसके लिए हम फोर यूज़ करेंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि आई हैव बिन लिविंग इन जयपुर सिंस 1998, तो इसमें मैं 1998 से रह रहा हूँ, तो 1998 क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है। तो आपको फोर यूज़ करना है पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस आपको यूज़ करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होगा कि आपको सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट, देन आपका हैज़ हैव, एंड देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और देन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो, फिर आपको फोर सिंस के बाद में आपका टाइम मेंशन करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की कि मैं 2 साल से जयपुर में नहीं रह रहा हूँ, इसको हम कैसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें आपको हैव, आई हैव नॉट, आपको हैव के आगे आपको नॉट लगा देना है। फॉर एग्जांपल आई हैव नॉट बिन लिविंग इन जयपुर सिंस 1998, कि मैं 1998 से जयपुर में नहीं रह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक वर्ब्स हैं, स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं, जो स्टेट को शो करती हैं, जो मतलब स्टैटिक, एक वर्ब्स दो तरह की होती हैं, एक स्टैटिक वर्ब्स, एक डायनामिक वर्ब्स। तो स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं, जो आपका जो काम धीरे धीरे, ऐसे वर्ब्स जो कोई काम के होने को शो करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई काम आपका धीरे धीरे चल रहा है, जैसे लिव है, स्टे है, और ये सब वर्ब्स हैं जो आपकी ये स्टैटिक वर्ब्स को शो करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आई हैव बिन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे से पानी पी रहा हूँ। तो ड्रिंक वगैरह ये सब हैं, ये डायनामिक वर्ब्स हैं, और जो स्टेइंग है, लिविंग है, ये सब क्या है, स्टैटिक वर्ब्स हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा स्टैटिक वर्ब्स के साथ यूज होता है, राइट। सो अब हमने बात की थी एफर्मेटिव सेंटेंस की, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, हैव और हैज़ के आगे आपको नॉट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नॉट बिन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स, या आई हैव नॉट बिन लिविंग इन जयपुर सिंस 1998, राइट। सो आपका जो थर्ड सेंटेंस का टाइप है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं कि क्या तुम जयपुर में 2 साल से रह रहे हो। तो इसको मैं प्रोनाउंस करूँगी हैव यू बीन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हैव या हैज़ लगाना है। ये मैंने आपको बताया था कि हैव यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और हैज़ है आपका ही, शी, इट के साथ यूज़ होगा, ठीक है। तो हैव आई बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स, तो
पहले आपका हैव, देन आपके सब्जेक्ट, फिर आपका बीन, एंड देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आपका फोर और सिंस, फिर आपका टाइम। ठीक है, फोर आपको यूज़ करना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस आपको यूज़ करना है डेफिनेट टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल सिंस 1998, सिंस लास्ट संडे, एंड सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी। ठीक है, और फोर आपको यूज़ करना है ड्यूरेशन के लिए, जिसमें टाइम की अवधि दी हो, राइट। सो अब थर्ड जो टाइप है वो है, फोर्थ टाइप जो है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाएं और नेगेटिव सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं 2 साल से जयपुर में नहीं रह रही हूँ, तो इसका मैं बोलूँगी हैव आई नॉट बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हैव लगाना है, देन आपके सब्जेक्ट, देन आपका नोट, एंड देन बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैव आई नॉट बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years, या फिर हैव आई नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1998, राइट। सो अब तक हम ये टेंस बहुत ज़्यादा ईजी है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में जो टाइम मेंशन किया हो, तो आपको वहाँ पर फोर और सिंस लगाना है और हैव और हैज़ बीन लगाना है। तो हम बेसिकली जो टेंस है, स्पीकिंग में हम बोलने में ये वाला टेंस यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम उनको बोलते हैं कि आप इनको ये ट्रांसलेट करो कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो वो उसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं कि आई एम वर्किंग फॉर 2 hours, बट ये गलत है। इसको हम बोलेंगे आई हैव बिन वर्किंग फॉर 2 hours, कि हम पास्ट में जो कोई काम स्टार्ट हुआ है उसको मेंशन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव बिन यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ, राइट। सो अब आपको मैं नोट्स दिखा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट है, राइट। तो इसमें हम लोग को जो जिन सेंटेंसेस में रहा है, रही है दिखे टाइम के साथ, तो वो वाले सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो इन सेंटेंसेस की ये पहचान है कि जो आपके स्टैटिक वर्ब्स हैं वो इन सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये वाले सेंटेंसेस इन ही वर्ब से देखेंगे। फॉर एग्जांपल, लिव, स्टडी, लर्न, रेस्ट, लाई, स्टे, सिट, स्टैंड, वेट, एक्सेट्रा। तो ये वाले वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ब्स ही यूज़ होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो टाइम के ड्यूरेशन को शो कर रही हैं, राइट। अब आपको इस टेंस में ये ध्यान रखना है कि हम लोग इस टेंस में फोर और सिंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको फोर कहाँ पर यूज़ करना है, आपको सिंस कहाँ पर यूज़ करना है। फोर आपको यूज़ करना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टाइम के ड्यूरेशन को बताने के लिए, टाइम की अवधि को तो टाइम की ड्यूरेशन को शो करने के लिए आप यूज़ करेंगे फोर, राइट। सिंस आपको कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे आपको फिक्स और आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हो। फॉर एग्जांपल 1998 मंडे, या फिर कुछ भी डे या फिर कुछ भी मंथ का नाम दिया हो, तो आपको वहाँ पर सिंस यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो ये है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है आपके सेंटेंस में, फिर आपको हैज़ और हैव लगाना है, फिर आपको बीन यूज़ करना है। आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे याद रखने की बात आपको ये है कि आपको इस टेंस में बीन यूज़ करना है, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस और फोर के बाद आपको टाइम यूज़ करना है। सिंस और फोर का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। आई हैव बिन रीडिंग दिस नोवेल सिंस मॉर्निंग, मैं इस नोवेल को सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो मॉर्निंग आया तो हमने यहाँ पर सिंस यूज़ किया है, राइट। और सुबह से पढ़ रहा हूँ, इट मीन्स जो काम था वो सुबह पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी भी कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है, योर ब्रदर हैज़ बिन वर्किंग हियर फॉर 2 years, तुम्हारा भाई यहाँ पर 2 साल से काम कर रहा है। तो पास्ट में स्टार्ट हुआ था काम और फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। योर ब्रदर सिंगुलर है तो हमने इसके साथ हैज़ यूज़ किया है, आई के साथ हम लोग हैव यूज़ करते हैं, राइट। फॉर 2 years, 2 years एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो हमने इसके लिए फोर यूज़ किया है। थर्ड सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स हैव बिन वर्किंग हार्ड सिंस मार्च, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं मार्च से। मार्च हमको डेफिनेट टाइम पता है, एग्जैक्ट टाइम पता है, तो हम उसके साथ सिंस यूज़ किया है हमने। स्टूडेंट्स हैं जो प्लूरल हैं, तो हमने इनके साथ हैव बीन यूज़ किया है, राइट। हरीश हैज़ बिन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे से हरीश एक स्टोरी लिख रहा है। तो ये काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, हरीश सिंगुलर है, तो हमने इसके साथ हैज़ बीन यूज़ किया है। तो फोर आपको यूज़ करना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड सिंस आपको यूज़ करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल, फॉर 3 hours, पिछले 3 घंटों से। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल रहा, लेकिन मैं बात करूँ सिंस 3 o'clock, इट मीन्स 3 बजे से, तो आपको यहाँ पर
फिक्स एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है। फॉर 2 वीक्स सिंस मंडे, फॉर 7 months since 10th March, since July, since 1990, since noon, since yesterday, since birth and since he came, जब वो आया था, एंड सिंस ही वेंट, जब वो गया था। तो ऐसे सिंस में हम लोग को सिंस हमें वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम पता हो या फिर कोई काम हो रहा हो एग्जैक्टली तो उसका पता चले, वहाँ पर हम सिंस यूज़ करते हैं। अब तक हमने एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था, तो अब हम नेगेटिव का देखते हैं। नेगेटिव में आपको क्या करना है, आपको हैज़ हैव के आगे नोट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बिन रीडिंग दिस नोवेल सिंस मॉर्निंग, कि मैं मॉर्निंग से ये नोवेल नहीं पढ़ रहा हूँ। आपने क्या किया, आपने बीन और हैव के बीच में नोट लगा दिया है सिंपली। ही हैज़ नॉट बिन लिविंग इन जयपुर सिंस 1998, वो जयपुर में 1998 से नहीं रह रहा है। एंड थर्ड इज़ वी हैव नॉट बीन क्लीनिंग आवर रूम सिंस लास्ट वीक, हम लास्ट वीक से अपना कमरा साफ़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सेंटेंसेस का हिंदी में ट्रांसलेट करने पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह लगते हैं, बट इनमें टाइम मेंशन किया है, तो आपको यहाँ पर हैव बीन लगाना है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि आपको सबसे पहले हैज़ और हैव लगाना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। देन आपका सब्जेक्ट, फिर आपका बीन आपको उस सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस और फोर के बाद में टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई बीन रीडिंग दिस नोवेल सिंस मॉर्निंग, क्या मैं ये नोवेल सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो हमने क्या किया, आई के साथ हैव यूज़ किया, हैव हमने आगे लगा दिया क्वेश्चन में, एंड देन हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हैज सीता बिन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग, क्या सीता इवनिंग से खाना बना रही है। तो इवनिंग है हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम, तो हमने यहाँ पर इसके साथ सिंस यूज़ किया है। हैव वी बिन लिविंग इन जयपुर फॉर 6 years, क्या हम 6 साल से जयपुर में रह रहे हैं। तो इसमें हमने पीरियड ऑफ टाइम को शो हुआ है, तो हमने 4 यूज़ किया है, और वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने वी के साथ हैव यूज़ किया है, राइट। अब हम फोर्थ सेंटेंसेस की बात करते हैं, जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाए और नेगेटिव सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई नॉट बिन रीडिंग दिस नोवेल सिंस मॉर्निंग, क्या मैं ये नोवेल सुबह से नहीं पढ़ रही हूँ। आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह इसका स्ट्रक्चर है, आपको सब्जेक्ट और बीन के आगे नोट लगा देना है सिर्फ। हैज़, हैव, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका नोट, फिर आपका बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हैज सीता नॉट बिन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग, क्या इवनिंग से सीता खाना नहीं बना रही है। अब आपके जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको फिल करनी है, वो आपकी ये हैं। राहुल एंड हिज फैमिली हैव बिन ट्रैवलिंग इन अमेरिका फॉर 2 weeks, राहुल और उसकी फैमिली अमेरिका में 2 साल से ट्रैवल कर रहे 2 week से ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें हमको टाइम दिया है फॉर 2 weeks, इसका मतलब हमको यहाँ पर हैज़ और हैव बिन यूज़ करना है। हमारे पास यहाँ पर राहुल के साथ उसकी फैमिली भी है, सो जब हमारे पास सब्जेक्ट दो हों और उनके बीच में एंड हो, तो हम उनको मानेंगे प्लूरल। तो इसके साथ हमने हैव यूज़ किया है। सो राहुल एंड हिज फैमिली हैव बिन ट्रैवलिंग इन अमेरिका फॉर 2 weeks, जो आपके 2018 में पूछा गया था। राहुल हैज़ बिन लर्निंग उर्दू फॉर 5 years, राहुल उर्दू 5 साल से सीख रहा है, राइट। सो आप इसमें ये गलती मत करिएगा कि आप इसमें राहुल इज़ लर्निंग उर्दू फॉर 5 years। तो कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये डिफरेंस है कि जब आपको टाइम दिख जाए तो आपको वहाँ पर हैज़ और हैव बीन यूज़ करना है, राइट। थर्ड आपका है, डॉक्टर शर्मा हैज़ बिन वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल सिंस 2002, 2002 से जो डॉक्टर शर्मा है वो इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सिंस है, जो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हमने 2002 के लिए सिंस यूज़ किया है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ सेंटेंस है, दे हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2006, वो इंग्लिश 2006 से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है जिसमें हमारा काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में वो चल भी सकता है, राइट। सो हमने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स हैं, जो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हम चारों पढ़ चुके हैं।
तो मैं आपको एक बार इनका रिवीजन करवा देती हूँ। तो प्रेजेंट सिंपल में वो वाले एक्शंस यूज़ होते हैं, वो वाले एक्शंस होते हैं जो आप जो रूटीन में जो काम करते हैं, जो आप काम डेली करते हैं, वो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं खाना खाता हूँ या फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सुबह इस टाइम पे उठता हूँ, तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके होंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो इन सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सिर्फ सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू जिम डेली, मैं जिम रोज़ जाता हूँ, राइट। तो अब आपकी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जो आई वी यू दे हैं, इनके साथ आपको क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपली यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, दे गो टू जिम डेली, राइट। अगर मैं बात करूँ ही शी की, या फिर कोई भी ऐसी सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो, ही शी इट या फिर कोई भी नेम हो, तब आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, शी गोज़ टू जिम डेली, ओके, ही गोज़ टू जिम डेली, राइट। अगर आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट हो, वी गो टू जिम डेली, तो उसमें आपका गोज़ नहीं आएगा, उसमें आपका सिंपली गो आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल का हमने एफर्मेटिव सेंटेंस देखा। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, डू और डज यूज़ करनी है आपको। डज आपको यूज़ करनी है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू आपको यूज़ करनी है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, राइट। फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, जिसमें ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रहा है, रही है दिख जाए आपको, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, मैं खाना खा रहा हूँ, सो आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इज़ कहाँ यूज़ करना है, एम कहाँ यूज़ करना है, आर कहाँ यूज़ करना है। आर आपको यूज़ करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वी दे ये सब है, इनके साथ आपको आर यूज़ करना है। इज़ आपको सिंगुलर के साथ यूज़ करना है, एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें आपको नेगेटिव और उसमें आपको एम के आगे नोट लगा देना है, और आपकी जो इज़ एम आर है, यही आपकी हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूअस टेंस में। फिर हमने जो थर्ड टेंस था वो हमारा था परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस ऐसे काम के लिए यूज़ होता है जो आपके रिसेंटली अभी ख़त्म हुए हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने खाना खा लिया है या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, तो इनमें जब आपको जस्ट, टिल नाउ, ये सब एडवर्ब्स दिख जाएं, तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, मैंने मेरा काम अभी ख़त्म किया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में किया है, कर चुका हूँ, जो आपके अभी अभी ख़त्म हुए हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें ये सेम कंटिन्यूअस टेंस की तरह, बट इसमें आपका डिफरेंस क्या है, इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें आपको टाइम भी मेंशन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं 2 घंटे से ये काम कर रही हूँ, तो आप पिछले 2 घंटे से ये काम करें, तो आपको यहाँ पर फोर और सिंस यूज़ करना है, राइट। सो आई होप आपको जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो चारों टाइप्स हैं वो अच्छे से समझ आए हों, और अगर आपको कुछ ना समझ आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कल से हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे, राइट।